जादुई ताकत, हैरी का सफ़र। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक शहर में एक हैरी नाम का लड़का रहता है। उसके माता पिता का देहांत एक कार दुर्घटना में बचपन में ही हो जाता है। हैरी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी इकलौती मौसी लेती है। हैरी की मौसी के पास भी एक हैरी की उम्र का ही बेटा रहता है जिसका नाम उमर है। हैरी की मौसी हैरी को बचपन में घर लेकर आती ज़रूर है, मगर वो उसकी माँ नहीं बल्कि घर की मालकिन बनकर रहती है। हैरी की मौसी का पति एक राशन की दुकान चलाता है। ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं होते। हैरी के माता पिता दोनों सरकारी नौकरी वाले थे और उन्होंने कम उम्र में ही हैरी के भविष्य के लिए काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। हैरी की देखरेख करने की जिम्मेदारी उसकी मौसी इसलिए लेती है ताकि हैरी के माता पिता के घर में वो रह सके और उनकी दौलत पर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटे। उसकी मौसी ने उस घर के सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया। वो हैरी का ज़रा भी ध्यान नहीं रखती थी। हैरी मात्र 5 साल का ही था और उसकी मौसी उससे पूरे घर की सफाई और खाना बनवाया करती थी। इतना ही नहीं, अपने बेटे उमर को उसने स्कूल में दाखिल करवा दिया और हैरी जो पहले से ही स्कूल जाता था उसका नाम स्कूल से कटवा दिया। हैरी अपनी मौसी के इस व्यवहार से बहुत परेशान था और रोता बिलखता रहता था। उसे अपनी माँ और पिता की याद आती थी। हैरी पूरा दिन घर का काम करता तो उसे सबके खाने के बाद ही उसे कुछ खाने को उसकी मौसी देती थी। हैरी के पिताजी को कुछ जादुई ज्ञान था जिसके बारे में उसकी मौसी और उसकी माँ को भी मालूम था। हैरी को भी उसके पिता के घर जन्म लेने पर उसे जादुई ज्ञान उपहार के रूप में पहले से ही प्राप्त था। पर जादू जैसी कोई चीज़ भी होती है वह छोटे से और नादान हैरी को मालूम नहीं थी, पर उसकी मौसी को हैरी की जादुई शक्तियाँ पहले से ही मालूम थी। तभी उसने हैरी को स्कूल जाने से रोक दिया था। हैरी को जादू जैसी चीज़ स्कूल या किसी और के सामने ना कर दे। उसकी मौसी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कोई भी बाहर का इंसान हैरी से ना मिले। मौसी यह भूल गई थी कि हैरी को आप कब तक बंद रखोगे। धीरे धीरे हैरी 10 साल का हो गया। हैरी के पिता ने हैरी का दाखला जादुई स्कूल में पहले से ही करवा रखा था। हैरी जब 10 साल का हुआ तो उसे जादुई स्कूल जाना होगा। स्कूल से कम 8 पत्र भेजे गए, मगर उसकी मौसी ने सारे पत्र को जला दिया और सोचा यदि वह स्कूल जाएगा तो घर का काम कौन करेगा। फिर जादुई स्कूल से खुद वहाँ के टीचर हैरी को लेने आए। हैरी की मौसी ने हैरी को स्कूल भेजने से मना कर दिया और टीचर को बोला यह हैरी खुद स्कूल जाना नहीं चाहता। टीचर ने हैरी से मिलने को बोला, पर उसकी मौसी ने हैरी को एक कमरे में बंद कर रखा था। टीचर तो खुद एक जादूगर थे। उन्हें मालूम था यह सब हैरी नहीं बल्कि ऐसा उसकी मौसी चाहती है। टीचर ने अपनी जादू की शक्ति से हैरी का दरवाज़ा वहीं से खोल दिया। हैरी कमरे से सीधा निकलकर टीचर के पास आ गया। हैरी टीचर से मिला और टीचर ने उससे बात की और उसके माता पिता क्या चाहते थे ये सारी बातें हैरी को बताई। हैरी तुरंत टीचर के साथ जाने को तैयार हो गया। वह उस घर में जादुई नगरी जाना चाहता था जहां उसके माता पिता उसे भेजना चाहते थे। मौसी ने लाख कोशिश की हैरी ना जाए, पर वह अपनी मौसी के पास नहीं रुका और मौसी को अलविदा कर टीचर के साथ चल पड़ा। हैरी को जादुई शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। वह अपने टीचर से पूरे रास्ते एक ही सवाल बार बार दोहराता रहता है कि उसे जादू के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या वह कर पाएगा? अगर कुछ नहीं कर पाया तो उसे वापस यहीं उसकी मौसी के पास तो नहीं भेजा जाएगा। टीचर उसकी बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हैरी को ये अच्छा नहीं लगा कि टीचर ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। ना देना था
तो ठीक है, पर मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? हैरी सोचने लगा। टीचर ने कहा, मैं तुम पर नहीं हंस रहा। हैरी को लगा ये उसके मन में क्या चल रहा है सब जान गए। टीचर ने फिर उसे समझाया कि आज तक जो तुम अपनी मौसी के साथ रहकर घर की पूरी सफाई और सारा काम जो किया करते थे, तुम्हें क्या लगता है वह तुम किया करते थे? नहीं हैरी, वह सब तुम अपनी जादुई शक्तियों से और जादू से ही कर रहे थे। भला 5 साल की उम्र में कोई बालक यह काम कर सकता है क्या? फिर टीचर ने रास्ते में 5 साल और 6 साल 7 साल के बच्चों को दिखाया, पर यह हैरी मान ही नहीं पा रहा था कि वह जादुई शक्ति के बारे में जानता भी है। पर वह जैसे जैसे टीचर के साथ चलता जा रहा था, वैसे वैसे उसे अपने शरीर में कुछ नई ऊर्जा और शक्तियों का एहसास हो रहा था। आखिर में हैरी अपने पिता के दाखिल करवाए जादुई स्कूल में पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है। वहां अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती कर स्कूल में पढ़ना, जादू सीखना और जादुई दुनिया में उसे आकर मानो उसके जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वह सोचता है वह अपने पिता के अधूरे सपने को जरूर पूरा करेगा। कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल का हल निकलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हैरी की तरह हम सभी के अंदर कुछ खास क्षमताएं होती हैं जिन्हें हमें पहचानना और विकसित करना होता है। मुसीबतें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।